साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर जो आप होम लोन इंटरेस्ट क्लेम करते थे, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो या न्यू टैक्स रिजीम में हो। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आपको 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाती है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट हो या सेल्फ ऑक्युपाइड हो। बट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो डिडक्शन मिलती है वो केवल एक ही कंडीशन में मिलती है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, हाउस है, वो लेट आउट होनी चाहिए। अगर वो सेल्फ ऑक्युपाइड होगी, मीन्स उस प्रॉपर्टी में अगर आप खुद ही रहते होंगे, तो उस केस में फिर आप इंटरेस्ट की रिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। दूसरा, न्यू टैक्स रिजीम में आपको ये भी फ़ायदा मिलता है कि वो जो 2 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होती है, ओल्ड टैक्स रिजीम में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का इंटरेस्ट भी आप क्लेम कर सकते हैं। मीन्स जितनी भी आपकी टैक्सेबल इनकम आएगा, टैक्सेबल रेंट आएगा, सपोज़ 3 लाख रुपए आ जाता है, आपकी 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद, म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस करने के बाद सपोज़ 3 लाख रुपए का भी अगर आपकी इनकम आ जाती है, तो उस केस में अगर आपका इंटरेस्ट 3 लाख रुपए तक भी है, तो आप 3 लाख की डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको 2 चीज़ें सिर्फ ध्यान रखनी है। न्यू टैक्स रिजीम में आपको होम लोन इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, 2 लाख से ज़्यादा भी मिल जाएगी, चाहे आपका इंटरेस्ट 3 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, 8 लाख हो, बट वो आपकी जो टैक्सेबल रेंट है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, केवल एक ही कंडीशन में मिलेगी, जब आपकी रेंटल इनकम होगी। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होगी तो उस केस में आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अब अपनी ITR जब भी आप फाइल करेंगे तो वहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है हर चीज़ के लिए। इसीलिए अगर आप होम लोन इंटरेस्ट को क्लेम करने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किए बिना आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले तो क्या होता था, सिंपली इंटरेस्ट का जो कॉलम होता था, आप अपने लोन सर्टिफिकेट ले लेते थे बैंक से और वहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो फिल कर देते थे। बट आपको वहाँ सिर्फ अब इंटरेस्ट का अमाउंट ही फिल नहीं करना पड़ेगा, सारी ही डिटेल फिल करनी पड़ेगी। इसलिए जब भी आप ITR फाइल करने बैठे तो होम लोन का इंटरेस्ट अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो अपना लोन सर्टिफिकेट अपने पास ही रख कर बैठें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। तो चलिए, यहाँ मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर ले जाता हूँ। ITR में आपको यहाँ अपना जो ये इंटरेस्ट है, होम लोन इंटरेस्ट कैसे क्लेम करना है वो चलिए देख लेते हैं। अब रेंटल इनकम में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जैसे ही आप यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे तो सारी इन फिगर आपको फिल करनी पड़ेंगी। एडिट पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेट आउट है, डीम्ड लेट आउट है। तो आपने अगर प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है तो आप इसको लेट आउट चूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पे आप अपना रेंट मेंशन कर दीजिए, ग्रॉस रेंट जो भी आपको रिसीव हुआ है। तो सपोज़ आपको मैं मान के चलता हूँ रेंट भी आपको 25,000 पर मंथ आता है। तो 25,000 पर मंथ को अगर 12 से मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो ये आपका रेंट जो है वो बन जाएगा 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख रुपीज़ का रेंट हो गया। तो ग्रॉस रेंट यहाँ आप 3 लाख रुपीज़ मेंशन कर दीजिए। तो क्या होता है, जब भी आप रेंट होता है यहाँ पर भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक डिडक्शन मिल जाती है 30% की। तो यहाँ पर भी बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ नहीं करना होता है, 30% की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर भी मिल जाती है। तो आप इस 30% को यहाँ पर माइनस अगर करते हैं तो आप देख सकते हैं 90,000 की आपको डिडक्शन मिल गई। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, देख सकते हैं आपकी यहाँ पर 2,10,000 की आपकी यहाँ पर भी इनकम आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपने कोई टैक्सेस वगैरह पे किए हैं म्यूनिसिपल अथॉरिटी को, 4-5 हज़ार रुपये जो भी आपके होंगे वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, वो भी लेस हो जाएगा। सपोज़ आपने 4,000 के टैक्सेस भी पे किए, वो आप मेंशन कर दीजिए। तो आपकी इनकम आ गई है 2,07,200। उसके बाद देखिए, अगर आपने कोई इंटरेस्ट लिया है, आपने ये जो रेंट आपका आता है इसकी, इस हाउस के ऊपर आपने लोन लिया हुआ और आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट भी आप पे करते हैं, तो यहाँ पर उस इंटरेस्ट की अमाउंट को आप मेंशन कर सकते हैं जो भी आपने अमाउंट पे किया होगा। बट यहाँ पे आप डायरेक्टली मेंशन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए एक शेड्यूल आपको फिल करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो आप इसको सेव कर लीजिए। अभी आपकी इनकम आ गई है 2,07,200। न्यू टैक्स रिजीम में आपको वो जो 2 लाख रुपीज़ की लिमिट मिलती है इंटरेस्ट की, वो ओल्ड टैक्स रिजीम में है। न्यू टैक्स रिजीम में आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं, बट वो ये जो 2,07,000 आपका आया, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इसको सेव कर दीजिए। तो देख सकते हैं आप दोबारा ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आप इसको रहने दीजिए। आप नीचे आएँ तो देख सकते हैं आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,07,000 आ चुकी है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको, अगर आपने कोई होम लोन लिया, उसका इंटरेस्ट आप पे करते हैं, तो आप यहाँ सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे आ जाएँ, ऐड अनदर पे क्लिक करें। ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से आपसे सारी डिटेल मांगेगा कि आपने जो लोन लिया है वो बैंक से लिया है, बैंक का नाम क्या है, सपोज़ करें HDFC बैंक है, वो आप मेंशन कर दीजिए। लोन अकाउंट नंबर आप मेंशन कर दीजिए, सपोज़ कुछ भी आपका जो लोन अकाउंट नंबर है वो मेंशन कर सकते हैं। मैं कुछ भी आपको सिर्फ दिखाने के लिए मेंशन कर देता हूँ। डेट ऑफ सैंक्शन, लोन कब लिया था आपने, सपोज़ आपने जो लोन ये लिया था, मैं मान के चलता हूँ कि आपने 4 जून 2024 को लिया था। टोटल लोन अमाउंट सपोज़ आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया था, वो आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पर 10 लाख रुपीज़। लोन आउटस्टैंडिंग आज कितना है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। सपोज़ आपका लोन अभी 9,20,000 का अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो आपने जो
टोटल आपको इंटरेस्ट क्लेम किया इस बार, वो सपोज करें 1,50,000 का इंटरेस्ट क्लेम किया, तो ये सारी फिगरें आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, तो वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे सेव कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपका लोन होगा तो आपको पहले ये फिल करना पड़ेगा, तब वहाँ पर जाके आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी। तो आप ये सेव कर दीजिए। तो देखिए ये ओके कर दें, आप थोड़ा सा नीचे आ जाएँ तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ही हमने कुछ नहीं किया, जो हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टैब फिल किया था वहाँ आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ही इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1,50,000 आ चुका है, जो कि पहले नहीं आ रहा था, क्योंकि आपको यहाँ पर आके ये शेड्यूल फिल करना पड़ेगा, तब जाके आपका यहाँ पे 1,50,000 दिखाएगा। तो आप थोड़ा नीचे आ जाएँ, नीचे आए, सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो केवल और केवल 57,200 की आ गई है।